हेलो। इस लेक्चर में देखो अपन क्या देखेंगे, इम्पल्सिव फोर्स। अब देखो इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। जैसे मान लो कोई फोर्स है, बहुत कम कम शॉर्ट टाइम के लिए लगाया गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए लगाया गया, तो उसको क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। जैसे देखो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है। जब बॉल आया, ठीक है, तो बैट्समैन हिट करता है बॉल को, तो उस समय क्या होता है, जो बैट है वो बॉल पे, मतलब बैट से बॉल पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है। अब देखो जो बैट और बॉल का कांटेक्ट टाइम होता है, ठीक है, तो बहुत कम टाइम के लिए होता है, 1 सेकंड से भी कम का होता है। तो उस समय जो फोर्स बॉल पे लगा वो क्या हुआ, इम्पल्सिव फोर्स हुआ। बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। जैसे ही मान लो एक और एग्जांपल, जैसे मान लो किसी को एक स्लैप करो, ठीक है, जोर से एकदम, तो मतलब स्लैप करते हैं, मान लो स्लैप करो तो उस समय क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाए बहुत कम टाइम के लिए। ऐसा थोड़ी ना, ऐसे चाटा मारा तो उसके गाल पे लगा के थोड़ी देर, जैसे मूवी में चलता है, रख दिए उसके बाद हटा रहे, स्लो मोशन में नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जो फोर्स होता है, अगर बहुत फोर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स और थोड़े कम टाइम के लिए लगे, तो उसको क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स या इम्पल्स कहते हैं। देखो इसमें क्या था, इम्पल्सिव फोर्स, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। अब देखो मोमेंटम में चेंज होना, मोमेंटम बताए थे क्या है, फिर से सुन लो। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मतलब किसी का मास है, उसमें अगर वेलोसिटी आ जाए, जैसे मान लो मेरा मास है 60 kg और मैं रुका हुआ हूँ, तो मेरा मोमेंटम कितना है, जीरो, क्योंकि मेरी वेलोसिटी क्या है, जीरो। जीरो से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो क्या हो जाता है, जीरो। वैसे ही अगर मान लो मेरा मास कुछ है और मेरा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, मैं चल रहा हूँ, तो मेरा कुछ मोमेंटम है। वैसे ही अगर बॉल आया, तुम उसको हिट किए बैट से, तो उसमें कुछ ना मोमेंटम तो आ ही जाएगा ना। तो ये चेंज चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो ये बताऊं मैं तुम्हें कि देखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता था, मतलब फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब देखो अ, तो देखो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब देखो फोर्स इनटू जितने ड्यूरेशन के लिए, बहुत ये जो डेल्टा टी होता है बहुत कम होता है, ठीक है। तो देखो एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, जो एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या हो गया, फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट एसआई यूनिट सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। सीजीएस यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या हुआ, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या हुआ, डाइन सेकेंड। बताया था ना फोर्स की यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट डाइन, और टाइम की यूनिट तो सेकेंड होती ही है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब देखो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, मैंने बोला था ना मोमेंटम की यूनिट न्यूटन सेकेंड भी आती है, ठीक है। एक तो क्या होता है मोमेंटम की यूनिट, मास इंटू वेलोसिटी, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो देखो न्यूटन इंटू सेकेंड कैसे आता है, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है, ये अपने को पता है। एफ डेल्टा टी, तो यहाँ देखो एफ डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो गया, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देखो जो इम्पल्स हुआ ये बेसिकली क्या हुआ, एफ इंटू टी क्या हो गया, इम्पल्स। देखो एफ इंटू डेल्टा टी इम्पल्स, इम्पल्स जो हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब देखो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कुछ माइनस करो, ठीक है, तो मोमेंटम ही आएगा। तो यूनिट जो देखो मोमेंटम का क्या हो जाएगा, इम्पल्स का यूनिट। इम्पल्स का यूनिट क्या होता है, इम्पल्स का यूनिट न्यूटन सेकेंड होता है, इसलिए मैंने क्या बोला था, मोमेंटम का भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। तो इम्पल्स और मोमेंटम दोनों की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, न्यूटन इंटू सेकेंड। इट हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। इसका जो क्या है अपने डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये इस वाले थ्योरम का, ठीक है। एफ डेल्टा टी, ये इसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है, चेंज कहते हैं, डेल्टा डी ई एल टी ए, जो ट्रायंगल बना हुआ है इसको कहते हैं चेंज, डेल्टा। एफ डेल्टा टी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको नोट करो। अब डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। अब देखो इम्पल्स फ्रॉम फोर्स टाइम ग्राफ। अब मान लो जैसे फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, उससे अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इम्पल्स। तो वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव इम्पल्स, मतलब फोर्स किस पर होना चाहिए, वाई एक्सिस पे, और टाइम किस में होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे। तो इसके अंदर जो एरिया देगा ग्राफ के अंदर वो क्या देगा अपने को, इम्पल्स देगा। इम्पल्स गिव्स चेंज इन मोमेंटम। देखो
फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स, और ये क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है। ये तो मतलब ये पीछे वाला लिखा हुआ है ये दोनों लाइन, इस दोनों को मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये क्या होगा आगे काम आएगा, ठीक है। तो इसको देखो, उसके बाद फिर देखो फोर्स इंटू टाइम का ग्राफ इम्पल्स कैसे देता है। तो देखो जैसे मान लेते हैं ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, ये जो बन क्या है, ये क्या है, रेक्टेंगल। तो देखो लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, लेंथ मान लो ये और ब्रेथ मान लो ये, समझ, ये लेंथ मान लो ये ब्रेथ मान लो, तो ये हो गया फोर्स इंटू टाइम। देखो ये फोर्स इंटू एरिया अंडर ग्राफ क्या आया, फोर्स इंटू टाइम, ये क्या होता है, इम्पल्स, ठीक है, ये क्या हो जाता है, इम्पल्स। अब जैसे मान लो यहीं पे क्या किया ना, मान लो इफ़ फोर्स होता 10 न्यूटन और टाइम होता 5 सेकेंड, तो क्या आ जाता है 10 न्यूटन इंटू 5 सेकेंड, तो ये क्या आ जाता है 10 न्यूटन इंटू 5 सेकेंड, ये आ जाता है 50 न्यूटन सेकेंड। ये किसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ इम्पल्स, यूनिट ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो एरिया अंडर फोर्स टाइम, अब देखो एरिया ग्राफ कैसे भी आ सकता है, ऐसा भी ग्राफ हो 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 सकता है, कैसा भी ग्राफ हो सकता है। अपन एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ निकालना है अपने को, ठीक है, इसको भी नोट करो। अब देखो जो अभी ये बताया, ये पहले वाला पहले का ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे वाला, जो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बताया था। अब देखो उससे रिलेटेड अपना प्रैक्टिकल लाइफ में बोला था ना, एग्जांपल बताऊंगा। तो देखो एग्जांपल क्या है, कैचिंग द बॉल बाय द क्रिकेटर। अब देखो कैचिंग द बॉल बाय क्रिकेटर, अब देखो जैसे मान लो क्रिकेट तो सब खेलते ही अपने क्या है, साउथ एशियन कंट्रीज में क्या क्रिकेट बहुत फेमस है, ठीक है। तो चाहे इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, कहीं पर भी। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कैच करते हैं या फिर विकेट कीपिंग में लगे रहो या फिर है ना पॉइंट पे या मिड ऑन मिड ऑफ कहीं पर भी लगे हो या फिर है ना स्लिप में कहीं भी, तो कैच लेते हैं अपन। तो जैसे मान लो अगर तुम मतलब एकदम पॉइंट पे लगे हो तो कैच लेते हो तो हाथ पीछे करते हो, ऐसे लिया, जैसे मान लो ऐसे 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 करते हैं हाथ। तो देखो यहाँ पे करते क्या है अपन कि जो कैच ले रहे हैं तो उसमें क्या करता है अपन, टाइम इंक्रीज करते हैं कैच लेने का, कैच जो ले रहे हैं उसको टाइम इंक्रीज करते हैं। जैसे मान लो यहीं पे ऐसे करके ऐसे कैच लिया, अरे हाथ थोड़ा पीछे करना। तो देखो इसमें करते क्या है कि जैसे मान लो जब बॉल आया तो वो बॉल क्या करेगा, अपने हाथ पे क्या करेगा, बॉल जो आ रहा है वो अपने हाथ पे एक्शन करेगा, समझ रहे हो ना, मतलब बॉल आएगा जैसे एक्शन रिएक्शन होता है ना, तो वैसे बॉल आएगा क्या करेगा वो, जैसे मान लो सीधा कैच लिया तो चोट लगेगा, पीछे करके देख लेना, पीछे करोगे हाथ तो कम चोट लगेगा। इसका मतलब होता है क्या, अपने को बेसिकली करना क्या होता है कि वो जो बॉल जो आ रहा है वो अपने हाथ में फोर्स लगा रहा है, तो वो जो फोर्स लगा रहा है उससे क्या हो रहा है, बॉल का मोमेंटम में चेंज आ रहा है। पहले बॉल का मास होता है, जैसे क्रिकेट बॉल बोलूँ मैं तो उसका मास होता है, उसकी वेलोसिटी होती है, बहुत तेज होती है। अब उसका मास तो सेम ही रहता है, उसका वेलोसिटी को अपन क्या कर देते हैं, पकड़ के जीरो कर देते हैं। तो वहाँ पे देखो करते क्या है, उसका मोमेंटम में अपने को चेंज करना है, फाइनल मोमेंटम उसको जीरो कर देना है, ठीक है, रोक देना है बेसिकली बॉल को। तो देखो वहाँ पे अपन करते क्या है, अगर मान लो देखो ये डेल्टा टाइम है ना टी, इसको अपन क्या करते हैं, ये जो बॉल जो ये फोर्स कौन है, बॉल जो हमारे हाथ पे लगाएगा, ठीक है, बॉल जो हमारे हाथ पे लगाएगा। अब देखो अगर मान लो डेल्टा टी बहुत कम रहेगा, मतलब तुरंत तुम कैच ले लिए तो डिनोमिनेटर कम हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये वैल्यू मान लो छोटा कर दिए तुम, कम कर दिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फोर्स तो वही रहना है जो बॉल तुम्हारे हाथ पे लगाया। अब क्या अपन करते क्या, टाइम को इंक्रीज कर देते हैं, टाइम जैसे आया ना उसको ऐसे इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, कैच लेने का। इसको इंक्रीज कर दिए तो ये क्या हो गया, फोर्स जो हो गया कम हो गया, समझो चोट अपने को क्या लगेगा, वो जो एक्शन लगाएगा, वो जो फोर्स लगाएगा अपने हाथ पे, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली फोर्स इंटू टाइम क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, मतलब समझ रहे हो, टाइम ज़्यादा लगाए तो जो फोर्स लगा वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इस दोनों का जो मल्टीपल है ये तो कांस्टेंट है ना, फोर्स इंटू टाइम, तो इधर तो
चेंज इन मोमेंटम ये क्या कांस्टेंट है, तो अगर मान लो टाइम को इंक्रीज किए हैं, अगर मान लो टाइम को इंक्रीज किए हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि ये जो चेंज इन मोमेंटम है तो कांस्टेंट रहेगा, उतना ही रहेगा, रोकना ही है बेसिकली बॉल को। तो देखो ये मैं अच्छे से बता दिया कि अपने को बेसिकली करना इन सारे एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, टाइम को इंक्रीज करेंगे, टाइम को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, रिएक्शन एक्शन रिएक्शन जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो कैसे, जंपिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड। अब जैसे मान लो तुम फर्स्ट फ्लोर से जंप किए, करना नहीं है, ठीक है, मतलब हो सकता है कुछ भी हो जाए, तो मान लो फर्स्ट फ्लोर से तुम जंप किए, अब एक मान लो तुम कंक्रीट फ्लोर पर किए, एक मान लो सैंड पे किए, तो सोच के बताओ जब सैंड पे जंप करोगे ज़्यादा चोट लगेगा या कंक्रीट फ्लोर पे, सैंड पे जब सॉरी कंक्रीट पे जब कंक्रीट फ्लोर पे जंप करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा चोट लगेगी, ठीक है। और सैंड पे हीप ऑफ सैंड मतलब पाइल, जैसे मान लो इस टाइप से नहीं होता हीप, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब है, उस पर जंप करोगे तो कम चोट लगेगा। क्यों, क्योंकि देखो जब तुम जंप कर रहे हो या फिर कोई पर्सन XYZ जंप कर रहा है तो उसका फाइनल, जब वो जैसे जंप करोगे तो उसका मोमेंटम आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, फाइनली जी क्या होना है, जब वो ज़मीन पे आ जाएगा तो उसकी मोमेंटम जीरो होना है, तो मोमेंटम का चेंज लाना होना है बेसिकली। अब देखो जैसे वो कंक्रीट पे जंप किया, ठीक है, तो उसका तुरंत मोमेंटम चेंज आ जाता है, एकदम इम्पल्सिव फोर्स लगता है, मतलब वो तुरंत जा आता है ज़मीन पे, मान लो गिरा, देखते हो कभी कभी मूवी में, या फिर सुसाइड करता है कोई, जंप किया तुरंत स्पॉट डेथ हो जाता है। तो अगर मान लो सैंड पे गिरेगा या फिर है ना मान लो कोई स्पॉन्जी चीज़ है तो उस पर क्या होगा कि जैसे वो नीचे आया तो क्या हुआ, सैंड पे गिरेगा तो सैंड में धीरे 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 नीचे जाएगा, अगर स्लो मोशन में देखोगे तो सैंड के हीप में वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, तो रिलेटिवली क्या होगा, चोट कम लगेगा, ठीक है। मान लो जैसे वो उसने जो पर्सन है वो अर्थ पे एक्शन लगाया तो अर्थ भी तो वापस उस पर रिएक्शन लगाएगा ना, इसके बारे में अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो देखो क्या होगा, जैसे वो सैंड में गिरेगा तो टाइम को अपन इंक्रीज कर रहे हैं, कंक्रीट में तो तुरंत चेंज हो जाएगा मोमेंटम, जैसे गिरा वैसे ही स्टॉप हो गया, सैंड में क्या होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फोर्स जो लगने वाला है उस पर कम लगेगा, तो उसको चोट जो लगेगा वो कम लगेगा। स्प्रिंग इन व्हीकल्स, जो स्प्रिंग होता है व्हीकल्स में लगाते हैं, शॉक अब्जॉर्बर जो होता है वहाँ पर भी क्या होता है, मान लो जैसे रोड पे चलते हैं तो उसमें स्प्रिंग्स लगा देते हैं, इस टाइप के स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है। कभी कभी नहीं तो शॉक अब्जॉर्बर इस टाइप का भी होता है, इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से शॉक अब्जॉर्बर वो देखते हो कि लगा रहता है वहाँ पर, ठीक है। टायर में पीछे वाले टायर में, आगे वाले टायर पे जो बाइक स्कूटर के लगा रहता है, ट्रक व्रक में भी देख सकते हो, तो वहाँ पर भी क्या होता है बेसिकली, जो स्प्रिंग जैसे मान लो उसमें चेंज आना है, जैसे मान लो बहुत ख़राब रोड है तो वहाँ पे चेंज आना है, मोमेंटम का चेंज आना है, वो सडनली आता है, धीरे धीरे मतलब सडनली आता है, तो वहाँ पे क्या स्प्रिंग जो होता है वो टाइम को इंक्रीज कर देता है, जो चेंज इन मोमेंटम होगा ना उसे टाइम को इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है जो रिएक्शन फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाता है। स्प्रिंग इन सीट्स, अपन जो बैठते हैं सीट पे कार में, उसमें देखोगे ना जब उसको खोल करके उसमें स्प्रिंग्स लगे रहते हैं, इस टाइप से स्प्रिंग्स होते हैं बहुत सारे, तो उसमें क्या होता है जो मान लो जैसे मान लो रोड ख़राब हो गया, ऊपर नीचे हो गया, बहुत ज़्यादा ऊपर खाबड़ रोड हो गया, तो क्या होता है ऐसे अगर बैठोगे, मान लो जैसे मान लो है ना मेटल का सीट ले लो या फिर है ना वुडन सीट ले लो, ठीक है, उसमें सॉफ्ट मटेरियल नहीं है उस पर लगा हुआ या स्प्रिंग नहीं लगा हुआ है, तो तुम बैठोगे ना तो जैसे मान लो रोड ऊपर नीचे होगा, ख़राब रोड आएगा, जब स्मूथ रोड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे ख़राब रोड आएगा तो क्या होगा, तुम्हें ना ज़्यादा मतलब चोट लगेगी, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग रहेगा तो वो क्या होगा, वो जो मोमेंटम चेंज होना है, एक्शन रिएक्शन जो पेयर है, मतलब बेसिकली जो फोर्स तुम्हारे पर लगना है, ठीक है, रिएक्शन लगना है बेसिकली सीट के कारण, वो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग के कारण थोड़ा धीरे हो जाएगा, कम हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा उसके चेंज होने में मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, जैसे मान लो ऐसे कि ऊपर नीचे जाने लगते हो ना, मान लो जैसे मतलब बहुत ख़राब रोड है और बहुत तेज़ गाड़ी चल रहा है तो देखोगे कि ऊपर नीचे इस टाइप से होता रहता है, तो वहाँ पर भी अपन टाइम क्या कर देंगे, स्प्रिंग लगाने से टाइम इंक्रीज कर देंगे, तो फोर्स जो रिएक्शन फोर्स लगेगा अपने पर कम हो जाएगा, जिससे अपने को जर्नी अपना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। वैसे देखो सॉफ्ट पैकिंग मटेरियल, अब देखो होता है क्या किया ना, वो सॉफ्ट पैकिंग मटेरियल लेते हैं, ठीक है, या बीच में कार्टून दे देते हैं, या फिर क्या करते हैं एक जो है ना पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन में ना एयर बबल्स बने होते हैं, ठीक है, एयर का बबल्स बना होता है पॉलीथीन में, वो उसको है ना अपन है ना पैकिंग मटेरियल, जैसे मान लो ग्लास का ऑब्जेक्ट मंगा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो दो ग्लास का ऑब्जेक्ट है, इस टाइप से ग्लास का ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, ग्लास का दो ऑब्जेक्ट है, तो बीच में क्या करते हैं ये वाला जो है ना पैकिंग मटेरियल एक डाल देते हैं, ठीक है, बीच में। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो
पैकिंग मटेरियल जो सॉफ्ट पैकिंग मटेरियल जो डालते हैं वो जो एयर बबल्स टाइप का होता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, ठीक है, उसमें एयर बबल्स होते हैं, ठीक है। तो बीच में डाल देने से क्या होता है, अब जैसे देखो मान लो ऐसे ये दोनों कोलाइड किया तो तुरंत क्या होगा, मतलब ये टूट जाएगा। अब क्या होता है, बीच में प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल डाल दिया सॉफ्ट, तो क्या होगा, उसका जो चेन मोमेंटम का टाइम है वो अपन इंक्रीज कर देंगे, वो आएगा धीरे से, जैसे आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है, वो धीरे से टकराएगा, बीच में तो पैकिंग मटेरियल है, फिर धीरे दूर चला जाएगा, फिर टकराएगा दूर चला जाएगा। ऐसे क्या है, पैकिंग मटेरियल नहीं है, आएगा टकराएगा टूट जाएगा, ठीक है। तो बीच में क्या करते हैं, पैकिंग मटेरियल डाल देते हैं, उससे क्या हो जाता है, अपन जो उसका इम्पैक्ट टाइम है, कॉलिजन मतलब एक दूसरे से जो कॉलिजन का टाइम है, एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है ना, तो कॉलिजन का जो इम्पैक्ट टाइम है उसको क्या करते हैं अपन इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, दोनों पे जो फोर्स लगेगा एक दूसरे के कारण वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, थोड़ा सेफ हो जाता है मटेरियल, जो अंदर में ऑब्जेक्ट है वो सेफ हो रहता है, टूटता नहीं है जल्दी। अब बहुत ज़्यादा शॉक लगे तो बात अलग है। एथलीट्स, अब देखो एथलीट्स जो होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो वो दौड़ रहा है, उसेन बोल्ट, ठीक है, फेमस है, मैं नाम लेता हूँ। बाकी क्या है कि जैसे मान लो वो दौड़ रहा है, बहुत तेज़ दौड़ा, ठीक है, उसके बाद उसको रुकना है, फिनिश पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक वो रन किया, जैसे मान लो ये एथलीट है, ये 400 मीटर 200 मीटर ट्रैक है, इसमें मान लो ये स्टार्ट किया रन, ठीक है, यहाँ इसका फिनिश है, फिनिशिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो क्या जो रन कर रहा है वो एकदम एग्जैक्ट फिनिशिंग पॉइंट पर रुक जाता है। सोच के देखो, तुम रन करो 100 मीटर और एकदम जहाँ 100 मीटर एंड हो रहा है वहीं पे क्या तुम रुक जाओगे एग्जैक्ट, नहीं रुकते हैं अपन। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि अगर जैसे अपन मान लो रुकने की कोशिश करेंगे तो अपन क्या है, जो अपना जो शूज है, समझ रहे हो, वो मान लो उस पर जो है ना, अर्थ जो है ना बहुत ज़्यादा है ना फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा, इसलिए क्या होता है, जो वो थोड़ा देर फ्रेंच टाइम खत्म होने के बाद भी थोड़ा देर दौड़ता है। क्यों, ताकि वो जो रिएक्शन टाइम है वो क्या हो जाए, थोड़ा ज़्यादा हो जाए। अभी तक तो दौड़ रहा है, अब क्या हो रहा है, लेकिन उसको रुकना है, तो उसको क्या होगा, वो पता चलेगा, ये बाद में एक्शन रिएक्शन होता है, तो क्या होगा, अर्थ उस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो उस रिएक्शन फोर्स जो लग रहा है, इम्पैक्ट जो हो रहा है, उसके टाइम को इंक्रीज करना होता है, ठीक है। तो यहीं पे नहीं रुकना होता है, थोड़ा दूर और दौड़ के रुको, तो वहाँ टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो फोर्स उस पर लगेगा, एथलीट पे लगेगा, ठीक है, अर्थ के कारण रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। मोमेंटम चेंज तो होना ही है, वहाँ पर भी मोमेंटम चेंज होगा, यहाँ पर मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, बाद में जीरो होना है, तो मोमेंटम चेंज तो होना ही है। जंपिंग डाउन ऑफ अ पैसेंजर फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन और बस। देखो ये बहुत है ना डेंजरस होता है। जैसे मान लो कभी देखे होगे क्या कि है ना, मूविंग ट्रेन से जंप करता है, मान लो जैसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पहुंचा और ट्रेन रुकने से पहले ही बहुत जने क्या होते हैं, उतरने लगते हैं, ठीक है, या फिर बस रुकने से पहले उतरने लगते हैं, तो ये क्या होता है, बहुत डेंजरस होता है। उसमें क्या होता है, कभी कभी वो ट्रेन के नीचे चले जाते हैं, ठीक है, ट्रेन के व्हील्स के नीचे, या फिर वो ना बस के व्हील्स के नीचे चले जाते हैं। देखो वहाँ पे होता क्या है, या फिर गिर जाते हैं, मान लो जैसे कूदा कोई, जंप किया रनिंग ट्रेन या बस से, तो वो गिर जाता है, ठीक है, पलट जाता है, मतलब गिर जाता है बुरी तरीके से, वुंडेड हो जाता है। ऐसा होता है क्यों है, क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे मान लो तुम जब बस पे हो या ट्रेन पे हो, रनिंग ट्रेन पे, तो तुम क्या मोशन में हो, ठीक है, बस भी मोशन में, तुम भी मोशन में हो, और जो अर्थ है तो मतलब तुम अर्थ के रिस्पेक्ट में मोशन में हो। जैसे तुम अर्थ पे आओगे तो अर्थ तो रेस्ट पे है, तुमको भी रेस्ट पे आना है। तो क्या होता है, जैसे मान लो तुम है ना, मतलब मूविंग बस या ट्रेन से जैसे तुम जंप किए सडनली, तो तुम तो बस के साथ क्या हो, ट्रेन के साथ मोशन में हो, और जैसे तुम ग्राउंड पे आओगे तो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाओगे तुरंत। तो क्या होता है, जो जैसे तुम ग्राउंड पे अर्थ पे आओगे तो अर्थ तुम्हारे पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा। अब क्या है कि अपने को सजेस्ट किया जाता है, करना तो नहीं चाहिए, जैसे मान लो तुम मतलब तुम्हें उतरना है, कोई इमरजेंसी हो गया, तो क्या करो, ट्रेन के डायरेक्शन में, जैसे मान लो तुम जैसे जंप किए मूविंग ट्रेन से, ठीक है, मान लो धीरे धीरे चल रहा है, या बस, तो तुम ट्रेन या बस के डायरेक्शन में, जैसे मान लो ये बस है, ठीक है, इस टाइप से बस है, तो देखो ये सजेस्ट किया जाता है, जैसे मान लो चल रहा है बस, तो क्या करो, ठीक है, बस के डायरेक्शन में, इधर इसी डायरेक्शन में क्या करो, थोड़ा देर, जैसे इस डायरेक्शन में, जैसे मान लो तुम जंप किए बस से, तो जिधर बस चल रहा है उसी डायरेक्शन में थोड़ा देर तक चलो, ठीक है, तुरंत सडनली रुको मत। उससे क्या होगा, मतलब जो रिएक्शन टाइम हो जाएगा, इम्पैक्ट टाइम हो जाएगा, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तुम बस के साथ धीरे धीरे थोड़ा देर तक दौड़ो, फिर अपने आप बस छोड़ दो,
या ट्रेन को छोड़ दो तो वो तुम रुक जाओगे। देखोगे वेंडर सब जो होते हैं बस ट्रेन से उतरते हैं, देखना ट्राई नहीं करना है कभी किसी को, तो देखोगे वो लोग क्या होता है एक्सपर्टीज होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो ट्रेन को पकड़ के थोड़ी देर तक दौड़ते हैं फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। तो वो देखते होगे कि तुरंत सडनली वो नहीं रुकते हैं, थोड़ा देर मतलब दौड़ के ही वो रुकते हैं, समझ रहे हो। तो वहाँ पर भी क्या होता है रिएक्शन टाइम जो अर्थ लगाएगा अपने ऊपर उसको क्या करते हैं ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है फोर्स अपने पर कम लगता है। अब देखो सडनली अगर मान लो गिरे तो क्या होगा, तुरंत बहुत ज़्यादा बहुत कम टाइम में इम्पैक्ट लगेगा, समझ रहे हो, इम्पल्सिव फोर्स लगेगा बहुत ज़्यादा अपने बॉडी पे, तो अपन गिर जाएंगे तुरंत। और कभी भी जो ट्रेन या बस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो कभी नहीं उतरना चाहिए या फिर है ना कूदना चाहिए, उसमें तो मतलब 100% चांस है कि गिरेंगे ही गिरेंगे कोई भी। देखो जो एक्सपीरियंस होता है वो भी ट्रेन या बस के डायरेक्शन में ही थोड़ी देर तक चलता है, फिर ट्रेन को लीव करता है और छोड़ देता है बस को या ट्रेन को, तो उसमें क्या हो जाता है गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सब एग्जाम्पल किसका था, इम्पल्स का था, ठीक है। यहाँ पे हर सब में हमने क्या किया, फोर्स को इंक्रीज किया, सॉरी टाइम को इंक्रीज किया, जो मोमेंटम चेंज में होना है जो टाइम है उसको इंक्रीज कर दिया, तो क्या वो फोर्स थोड़ा कम लगा, इम्पल्सिव फोर्स या रिएक्शन जो टाइम को इंक्रीज करने से रिएक्शन फोर्स जो लगा वो कम किया, चाहे कैचिंग बॉल हुआ चाहे जंपिंग डाउन पैसेंजर ट्रेन हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इम्पल्स और न्यूटन सेकेंड लॉ ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो तुम्हारे छोटे भाई है छोटे बहन है उनके साथ क्या करो, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।